नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। यूपी चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं, लिहाजा सभी पार्टियों ने जोर आजमाइश तेज कर दी है और सियासी गहमा गहमी तेज हो गई है। सभी पार्टियां चुनावी रणनीति पर काम कर रही हैं। वहीं बीजेपी भी मिशन 2022 को लेकर के एक्टिव मोड में नजर आ रही है। लिहाजा आज यूपी बीजेपी की अहम बैठक है, जिसमें 2022 में किस तरह से चुनावी रणनीति पर काम करना है उसको लेकर के मंथन किया जाएगा। और जो ये बैठक है वो आईटी सेल के साथ में होनी है और इसमें अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर यूपी चुनाव में बीजेपी के पर्यवेक्षक हैं और जो जिम्मेदारी उन पर है वो बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि यूपी चुनाव में अभी तक तो बीजेपी आसानी के साथ में, अगर एक तरह से कहें कि सियासी पिच पर आसानी से चौके छक्के लगाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन हाल ही में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं उसके बाद विपक्षी हमलावर हो चुके हैं और जिस तरह से लखीमपुर खीरी वाली घटना हुई है तो वो कहीं ना कहीं एक बाउंसर सा बीजेपी के लिए बीच में आया है। तो अब कहीं ना कहीं राह कितनी आसान होगी, किस तरह से जो चुनौतियां हैं उनसे पार पाना है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। और क्या कुछ खास होगा इस बैठक में, इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे ब्यूरो चीफ अनूप शुक्ला लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप जी, बीजेपी की अहम बैठक आज उत्तर प्रदेश में, किन मुद्दों पर चर्चा होगी इस बैठक में? मीडिया की बैठक है। किस प्रकार से मीडिया को कंट्रोल करना है, किस प्रकार से चुनाव में बीजेपी किन चीजों को आगे ले जाना चाहिए, मीडिया का कौन से, जिसे कहा जाए कि मीडिया में कौन सी चीज ऐसी आनी चाहिए जनता के बीच में जो बीजेपी की उपलब्धियों को आगे ला सके, किस प्रकार से जो घटना हुई लखीमपुर कांड, उसके होने के बाद ये मीडिया की जो बैठक हो रही है बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें यह है कि किस प्रकार से विपक्ष की जो कमियां हैं उनको आगे लाया जाए। बीजेपी सरकार, जो योगी सरकार है, जो इसने काम किए हैं जनता के लिए, उनको किस प्रकार जनता के बीच प्रसारित किया जाए, इसका प्रचार किया जाए। ये लोगों को समझाने के लिए, ये जो अपने कार्यकर्ता उनको समझाने के लिए ये आज बड़ी बैठक लखनऊ में होने जा रही, जिसमें अनुराग ठाकुर जो चुनाव सह प्रभारी बनाए गए हैं यूपी के, वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। तो क्योंकि लखीमपुर कांड को होने के बाद में ये जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे इस पे अभी इस समय राजस्थान में जो दलितों की पिटाई का वीडियो आज एक और वायरल हुआ है, तो लगातार जो वो वायरल हो रहा है, जैसे कल प्रधानमंत्री ने भी इस बात को कहा था कि डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। एक ही घटना अगर दो जगह है तो दो अलग अलग स्टैंड नहीं हो सकते हैं। तो वही बात बीजेपी यहाँ पे सब समझाएगी कि देखिए, आप भी जो विपक्ष है उनकी कमियों को आगे लाएं और अपनी जो यहाँ पर आपने उपलब्धि हासिल की है उसको भी आगे लाएं। जी, केवल लखीमपुर वाली घटना के संदर्भ में ही नहीं, अगर सोशल मीडिया की बात करें तो कई मायनों में अहम होता है। जैसे सरकार की योजनाएं हैं, किस तरह से जनता के बीच में पहुंचानी और दूर सुदूर गांव में पहुंचानी, उसमें सोशल मीडिया की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का फोकस इस बात पर भी जरूर रहेगा कि जो सरकार की योजनाएं हैं उनको सोशल मीडिया के जरिए किस तरह से जनता के बीच में पहुंचाना है। कार्यकर्ताओं को भी इस संदर्भ में जरूर दिशा निर्देश दिए जाएंगे। देखिए सोहन, आजकल चुनाव जीतने के लिए मीडिया का जो विंग होता है अपनी अपनी पार्टी का, बहुत महत्वपूर्ण होता है। मीडिया, क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, जो तो अगर एक बार झूठ भी अगर प्रचारित हो गया 100 बार तो वो सच मान लिया जाता है। ये अक्सर चुनाव में देखा गया है आजकल के। तो मीडिया का जो काम रोल है बहुत अहम हो जाता है किसी भी पार्टी के लिए। और बीजेपी मीडिया के जिसे कहा जाए माध्यम से बातों को प्रचारित करना, बातों पार्टी है। हालांकि और पार्टियां भी बीजेपी की देखा देखी अब सब स्ट्रांग हो चुकी मीडिया के मामले में, लेकिन बीजेपी चूंकि सबसे पहले जब 2014 चुनाव हुआ तो उसमें सबसे ज्यादा जो मीडिया का काम बीजेपी वाला जो हुआ था, बीजेपी ने किया था, उसके द्वारा जो लोकसभा चुनाव जीती तो बहुत अहम योगदान माना गया था। तो फिर से मीडिया के लिए ये चुनौती आ रही, क्योंकि 2022 का लोकसभा चुनाव है। गांव गांव तक किस प्रकार से आप अपनी उपलब्धियों को आगे ले जा सकते हैं, गांव गांव के घर तक किस प्रकार से आप अपनी उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचा सकते हैं, ये मीडिया में आज बताया जाएगा। जो कार्यकर्ता उनको प्रभारी जो यहाँ के लखनऊ के हैं उनको बताया जाएगा, क्योंकि बूथ लेवल की टीम जो बीजेपी की है वो पूरी मजबूत बन चुकी है। सबको बना दिया गया है, सबको उनकी जिम्मेदारियां समझा दी गई है बूथ लेवल पर। और इसीलिए आज उनकी जो मीटिंग होगी उसमें ये भी समझाया जाएगा कि आप किस प्रकार से जो योगी सरकार ने काम किया है, जो बिल्कुल योगी सरकार लाई है
उनको किस प्रकार कर एक एक घर तक वो योजनाओं को आपको पहुंचाना है, बताना है, ये आज समझाने का काम विशेषकर इस बैठक में किया जाएगा। जी सुन। अनुराग ठाकुर भी बैठक में मौजूद रहेंगे, कितना अहम उनका इस बैठक में मौजूद रहना? देखिए, अनुराग ठाकुर चूंकि यूपी के चुनाव सह प्रभारी बनाए गए हैं, तो उनका तो बैठक में होना लाजमी है। चुनाव प्रभारी नहीं आए हैं, लेकिन चुनाव सह प्रभारी के रूप में वो यहाँ पर इसकी अध्यक्षता करेंगे और यहाँ पर लोगों को जो जिसे कहा जाए कि बताएंगे, कुछ टिप्स देंगे कैसे आगे ले जाना, कैसे अपनी बातों, क्योंकि जाहिर सी बात है गाँव बिल्कुल। हम्म 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 अच्छा, सोशल मीडिया में जब कोई खबर फैलती है तो वो आग की तरह फैलती है, चाहे वो खबर सही हो या गलत हो। ऐसे में जनता के लिए उन खबरों को समझना बेहद जरूरी होता है। एक चीज आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरह से लखीमपुर कांड को लेकर के कुछ वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया में, जिस तरह से वीडियो वायरल हो रही है, कहीं ना कहीं कोशिश ये भी रहेगी इस बैठक में कि जो गलत वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो अभी जांच का विषय है, उनको लेकर के जनता के बीच में जागरूकता फैलाई जाए ताकि गलत संदेश बीजेपी को लेकर के जनता के बीच में ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी जो लखीमपुर वाला कांड हुआ उसमें सोशल मीडिया का बहुत अहम रोल रहा, बहुत अहम रोल रहा। सारे वीडियो जो भी वायरल हुए सोशल मीडिया पे ही वायरल हुए, जो पुलिस के लिए इस समय बहुत ही उपयोगी साबित हो रहे हैं। जनता के सामने क्योंकि जनता, हर जनता आज का फोटोग्राफर है, सबके जेब में मोबाइल रहता है, तुरंत सारी चीजें बन जाती हैं, सामने बाहर आ जाती है। तो आजकल चीजों को दबाना बहुत मुश्किल हो गया है, घटनाओं को दबाना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। आप कई वीडियो आने लग, वायरल होने लग जाते हैं, तो गांव-गांव तक बिल्कुल सोशल मीडिया चूंकि इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, तो गांव-गांव तक आप उसी सोशल मीडिया का उपयोग अपनी पार्टी के हित के लिए कैसे कर सकते हैं, ये आज गुरु सिखाने वाली जो बात है यहाँ पे उस बैठक में बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप बीजेपी के खिलाफ जो प्रचार हो रहा है, जो विपक्ष प्रचार कर रहा है, उसको किस प्रकार से काटेंगे, उनके सामने कौन सी बात रखेंगे। आप ये हमेशा बीजेपी बताती है कि आप विपक्षी कमियों को भी आगे लाएं, लेकिन उससे ज्यादा अहम है कि आप जो सरकार आपकी है, जो उसकी जो जिसे कहा जाए कि नीतियां हैं, जो जनता की नीति है, जनता के लिए बनाई गई नीति है, उसको आप कैसे आगे ला सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। कोई विपक्ष का काम तो कम ही दिखाना है, लेकिन आप अपनी सरकार की जो नीतियां हैं, जो लाभ है, वो कैसे आप जनता को दिखा सकते हैं, ये ही आज इस बैठक में बताया जाएगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि जो भी सरकार के विकास कार्य हैं उन्हें जनता के बीच में किस तरह से लेकर के जाना है, सोशल मीडिया पर उनका प्रचार प्रसार किस तरह से करना है। अच्छा, सोशल मीडिया को लेकर के आपने भी जिक्र किया, हमने सोशल मीडिया की ताकत 2014 के चुनाव में देखी थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव लड़ा था और उस वक्त सोशल मीडिया की भी अहम भूमिका रही थी। और उसके बाद हमने देखा है कि जो बाकी पार्टियां हैं वो भी बीजेपी की देखा देखी सोशल मीडिया पर पूरी तरह से एक्टिव होती हुई नजर आई हैं। लेकिन अब की अगर बात करें तो मौजूदा परिदृश्य में यूपी के लिहाज से अगर देखें, क्योंकि कई इलाके ग्रामीण ऐसे होते हैं वहां पर डिजिटली कनेक्टिविटी इतनी नहीं होती है, सोशल मीडिया पर कौन सी पार्टी आपको ज्यादा मजबूत नजर आती है? देखिए, 2014 में सोहन जब लोकसभा चुनाव लड़ा गया था, तो सोशल मीडिया की असली ताकत उस समय देखने को मिली थी पहली बार, क्योंकि उसने बीजेपी की जीत में बहुत अहम योगदान दिया था सोशल मीडिया ने। लेकिन उसके बाद और भी सारी पार्टियां हैं, वो इस फील्ड में दक्ष होती गई, इस फील्ड में परफेक्ट होती गई। उनके पास भी अपनी सोशल मीडिया की विंग बन गई, हर पार्टी का अपने सोशल मीडिया विंग है इस समय। तो अब तो खैर बराबरी का, लेकिन फिर भी आप बूथ लेवल तक, आप एक एक कार्यकर्ता जो गांव का है वहां तक किस प्रकार से आप उस सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं, ये बहुत अहम बात है पार्टी के लिए। देखिए, बिजली कनेक्टिविटी इतनी तो है, आजकल हर आदमी एक घर के अंदर लगभग 2 से 3 मोबाइल, जितने लोग होते हैं उतने ही मोबाइल होते हैं। तो सोशल मीडिया तो गांव के एक एक घर तक है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक बार अगर आपकी टीवी नहीं चल रही होगी, सैटेलाइट चैनल नहीं जा रहा होगा, कोई बात नहीं, लेकिन सोशल मीडिया आदमी फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे हर हाल में होगा ही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि बूथ लेवल तक किस प्रकार से अपने आप, जो पार्टी बूथ लेवल तक स्ट्रांग होगी, अब वो बीजेपी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बूथ लेवल तक जो पार्टी अपने कार्यकर्ता के माध्यम से गांव के एक एक घर तक
अपनी बात को पहुंचा सकती है, वही पार्टी निश्चित रूप से उसको लाभ मिलेगा चुनाव में। और बीजेपी की बूथ लेवल तक इस समय कार्यकर्ता बहुत पहले बना दिए गए, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी बूथ लेवल, मैं पन्ना प्रमुख हूँ, ये सबको बना दिया गया है। एक महीने पहले ही सारी चीजें कार्यकर्ता को दे दी गई है कि आपको क्या करना है, सारी जिम्मेदारियां बांट दी गई। हालांकि अभी दूसरी पार्टियां इस फील्ड में थोड़ा पीछे चल रही है, क्योंकि उनकी बूथ लेवल तक, जैसे कांग्रेस उसका बूथ लेवल मजबूत नहीं है। बिल्कुल आप बिल्कुल। सपा है उसका थोड़ा सा मजबूत है, लेकिन उसको भी और काम करना है, क्योंकि बीजेपी 2 कदम आगे चल के सोचती है। उसका जो चुनाव का कार्यक्रम था वो कम से कम 6-7 महीने पहले ही शुरू हो गया था यूपी के अंदर, तो बूथ लेवल उसका मजबूत है। तो निश्चित रूप से बीजेपी का बूथ लेवल या सोशल मीडिया के मामले का थोड़ा मजबूत है अन्य पार्टियों के मुकाबले। जी तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार कोई भी कोर कसर छोड़ती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अगर बूथ लेवल की बात आपने जिस तरह से बताई, अन्य पार्टियों के मुकाबले बीजेपी मजबूत नजर आती है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया का जिक्र आपने किया, सोशल मीडिया पर भी पार्टी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है, पूरी तरह से मजबूत नजर आ रही है। विकास कार्यों को जनता के बीच में पहुंचाया जा रहा है, साथ ही साथ किस तरह से आगे काम करना है उसको लेकर के बैठकों का सिलसिला भी लगातार जारी है। आज भी बैठक हो रही है और ये बैठक कई मायनों में खास भी मानी जा रही है। अच्छा, यूपी चुनाव के लिहाज से अगर सोशल मीडिया की भूमिका को देखें, हाल ही के चुनावों का जिक्र कर लें या फिर जो 2022 में चुनाव होने हैं, कितना अहम सोशल मीडिया रहेगा इस बार? सोशल मीडिया जो फैक्टर रहेगा वो कितना अहम रहेगा यूपी चुनाव में? देखिए, बहुत अहम रहेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं। कड़वा सच है कि सोशल मीडिया पे भी एक चुनाव लड़ा जाता है हमेशा। बिल्कुल। 2014 के बाद से देखा गया, सोशल मीडिया पे भी एक अलग ही चुनाव लड़ा जाता है। अब वो कितना योगदान देता है पार्टी के जीत और हार में, ये तो बात की बात है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि सोशल मीडिया भी एक अलग तरह से, जैसे कहा जाए, पूरी टीम लगी होती है, उस पर चुनाव लड़ा जाता है। झूठ को किस प्रकार सच की तरह बना के आगे पेश किया जाता है, ये हम पिछले कई घटनाओं में देख भी चुके हैं। लेकिन इससे फायदा भी होता है सोशल मीडिया से, कि आप जिन चीजों को नहीं जानते हैं वो दूसरी पार्टी सरकार की कमियों को आगे लाती है सोशल मीडिया के माध्यम से। आपके क्योंकि कई वीडियोज आप बयान दे चुके होते हैं, वो कहाँ से लाएंगे आप? लेकिन अब बड़ा बिल्कुल। आराम हो गया है सोशल मीडिया, आपने बयान निकाल, पुराना बयान निकाल लिया, आपने दिखाना शुरू कर दिया। तो कुछ बिल्कुल। फायदे हैं इस सोशल मीडिया के, कुछ अपने नुकसान है। लेकिन एक बिल्कुल जैसे डिजिटल वॉर होता है ना, वो डिजिटल वॉर है सोशल मीडिया। तो चुनाव आप घर घर जाएंगे, आप फिजिकली आप सब तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, वो एक वो धीमे होता है। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से एक बार में एक समय में आप कई घरों में जा चले जाते हैं। ये है सोशल मीडिया की ताकत, कि आप अपने आप को जैसे डिजिटल, आपने देखा है कि कोरोना काल में डिजिटल कितना काम किया है, सोशल मीडिया के बिल्कुल। माध्यम से ही बहुत से अच्छे काम हुए हैं कोरोना काल में। तो उपयोग करने के ऊपर है कि सोशल मीडिया उपयोग कैसे कैसे कौन करता है। लेकिन चुनाव में जाहिर सी बात है, आरोप प्रत्यारोप का दौर रहता है, उसमें हर पार्टी अपनी अच्छाई बताती है और दूसरी पार्टी की कमियों को आगे बिल्कुल। लाने की कोशिश करती है। अब वो सच है झूठ है वो तो बाद में निश्चित होता है, लेकिन बेशक एक चुनावी वॉर जो होता है वो सोशल मीडिया से भी लड़ा जाता है और लड़ा जाएगा इस बार बिल्कुल। भी। बहुत बहुत शुक्रिया नवजीत, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। थे हमारे ब्यूरो चीफ अनूप शुक्ला, जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। तो यूपी में चुनावी दंगल शुरू हो चुका है और चुनावी दंगल डिजिटल वॉर के रूप में भी तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। अब इसमें कौन सी पार्टी बाजी मारेगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जो अनुराग ठाकुर हैं उनकी मौजूदगी में बीजेपी सोशल मीडिया टीम की बैठक हो रही है, जिसके जरिए ये संदेश दिया जा रहा है कार्यकर्ताओं को कि जो जनता के लिए विकास कार्य किए गए हैं उनको जनता तक पहुंचाया जाए। साथ ही साथ में जिस तरह से विपक्ष के द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है उसका भी खंडन सोशल मीडिया के जरिए किया जाए, लोगों में जो वास्तविकता है वो उससे लोगों को अवगत कराया जाए। फिलहाल के लिए बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।